यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक बड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव में खेती बाड़ी और मछली पकड़ना मुख्य जीविका के साधन थे। गांव के लोग सरल और शांतिप्रिय थे, लेकिन उस गांव में एक व्यक्ति था जो सबसे अलग था। वह था मोहन, एक साधारण नाविक। मोहन का जीवन नदी के साथ जुड़ा हुआ था। जब वह बच्चा था तब उसके पिता ने उसे नाव चलाना सिखाया था। उसके पिता कहा करते थे, नदी जीवन का प्रतीक है बेटा। यह हमें सिखाती है कि जीवन कैसे बहता है, कैसे बदलता है और कैसे हमें कठिनाइयों को पार करना होता है। मोहन ने अपने पिता की इन बातों को जीवन का सार मान लिया था और नदी को समझने में अपना जीवन व्यतीत करने का संकल्प लिया था। मोहन का दिन नदी के किनारे से शुरू होता और वहीं समाप्त होता। वह सुबह सुबह उठता, अपनी नाव को साफ करता और उसे नदी में उतारता। उसका काम यात्रियों को नदी के उस पार पहुंचाना था। हालांकि उसके लिए यह केवल एक काम नहीं था, यह उसका जुनून था। वह नदी के हर लहर, हर मोड़ को जानता था। उसे नदी के साथ एक विशेष जुड़ाव महसूस होता था, मानो नदी उसे जीवन के गहरे रहस्यों को समझा रही हो। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया। वह व्यक्ति एक विद्वान था जिसका नाम था शास्त्री जी। वह दूर दूर तक अपने ज्ञान और विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अनेक ग्रंथों का ज्ञान था और उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन किया था। शास्त्री जी का आगमन गांव में एक विशेष घटना थी, क्योंकि गांव के लोग शिक्षा और विद्या के प्रति सम्मान रखते थे। शास्त्री जी ने गांव के एक प्रमुख व्यक्ति के घर में ठहरने का निर्णय लिया और जल्द ही गांव में उनकी विद्वत्ता की चर्चाएं होने लगी। शास्त्री जी का मन भी एक दिन नदी पार करने का हुआ। उन्होंने सुना था कि नदी के उस पार एक पुराना मंदिर है जहां जाने से मन की शांति मिलती है। उन्होंने मोहन की नाव में यात्रा करने का निर्णय लिया। सुबह का समय था। नदी के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की किरणें नदी के पानी पर पड़ रही थीं, जिससे पानी सुनहरा दिख रहा था। शास्त्री जी जब नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने मोहन को देखा जो अपनी नाव को तैयार कर रहा था। मोहन की आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसके नदी के प्रति प्रेम को दर्शाती थी। शास्त्री जी ने मोहन से कहा, नमस्ते नाविक, क्या तुम मुझे नदी के उस पार ले जा सकते हो? मोहन ने विनम्रता से सिर हिलाया और कहा, जी जरूर, मेरी नाव हमेशा तैयार है। शास्त्री जी नाव पर चढ़ गए और मोहन ने नाव को धीरे धीरे पानी में उतार दिया। नदी में नाव तैरने लगी और शास्त्री जी ने चारों ओर देखा। पानी की सतह पर सूरज की किरणें खेल रही थीं और चारों ओर शांत वातावरण था। कुछ देर के लिए शास्त्री जी ने इस शांति का आनंद लिया, लेकिन फिर उनका विद्वत्ता भरा मन सक्रिय हो गया। शास्त्री जी ने मोहन से पूछा, नाविक, क्या तुमने कभी पढ़ाई की है? मोहन ने हंसते हुए कहा, साहब, मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरे पिता ने मुझे केवल नाव चलाना सिखाया है। शास्त्री जी ने कहा, ओह, तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला गया। मोहन ने शास्त्री जी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नाव को नियंत्रित करते हुए कहा, जी साहब, हो सकता है। शास्त्री जी ने फिर पूछा, क्या तुमने गणित या विज्ञान पढ़ा है? क्या तुम्हें इन विषयों का कोई ज्ञान है? मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, मैं इन विषयों से अनभिज्ञ हूँ। शास्त्री जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा जीवन तो वास्तव में बहुत ही व्यर्थ है। इन महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान न होना तुम्हारे लिए एक बड़ी कमी है। मोहन ने कुछ नहीं कहा, वह केवल मुस्कुराया और अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखा। उसने नदी की लहरों और हवाओं को ध्यान में रखते हुए नाव को सही दिशा में चलाना जारी रखा। लेकिन शास्त्री जी का मन अभी भी सवालों से भरा हुआ था। वह किसी भी तरह अपनी विद्वत्ता को प्रदर्शित करना चाहते थे। शास्त्री जी ने अगला सवाल किया, क्या तुम्हें धर्म और दर्शन का ज्ञान है? क्या तुमने वेद पुराण पढ़े हैं? मोहन ने उत्तर दिया, नहीं साहब, मैंने इन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया। मुझे केवल अपने काम का ज्ञान है। शास्त्री जी ने इस पर हंसते हुए कहा, तुम्हारा जीवन तो वास्तव में अज्ञानता में व्यर्थ हो गया है। तुम्हें जीवन के गहरे सत्य और सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। मोहन ने शांति से उत्तर दिया, शायद आप सही कह रहे हैं साहब। अब तक नदी का आधा सफर पूरा हो चुका था। नदी का पानी अब और भी गहरा हो गया था और नाव बीच नदी में थी। तभी अचानक आकाश में बादल छा गए और हवा तेज हो गई। नदी की लहरें उग्र होने लगीं और नाव हिलने लगी। शास्त्री जी को थोड़ी चिंता होने लगी। मोहन ने स्थिति को संभालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने नाव को नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई,
लेकिन लहरें और भी ऊंची हो रही थीं और नाव डगमगाने लगी। शास्त्री जी ने घबराते हुए मोहन से पूछा, नाविक, क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम इस तूफान से पार पा सकेंगे? मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साहब, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह नदी बहुत खतरनाक है। अगर आपको तैरना आता है तो आप खुद को बचा सकते हैं। शास्त्री जी ने घबराते हुए कहा, मुझे तैरना नहीं आता। मोहन ने गंभीरता से कहा, साहब, अब आप जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे याद कीजिए, लेकिन अगर आप तैरना नहीं जानते तो यह सब बेकार हो जाएगा। यह सुनकर शास्त्री जी के मन में एक गहरी समझ का उदय हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन में केवल किताबी ज्ञान पर ध्यान दिया था, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान की अनदेखी की थी। मोहन ने अपनी कुशलता से नाव को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए नाव को तूफान से बाहर निकालने की कोशिश की। उसकी कोशिश रंग लाई और धीरे धीरे लहरें शांत होने लगीं। कुछ देर बाद नदी भी शांत हो गई और नाव सुरक्षित किनारे की ओर बढ़ने लगी। जब वे किनारे पहुंचे तो शास्त्री जी ने मोहन के सामने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, आज मैंने समझा कि केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। जीवन के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए। जो व्यावहारिक ज्ञान तुम्हारे पास है वही तुम्हें और दूसरों को बचा सकता है। मैंने अपनी सारी उम्र किताबों में बिताई, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि जीवन का सच्चा ज्ञान क्या है। मोहन ने शास्त्री जी की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। हर किसी के पास अपना अपना ज्ञान होता है और हर किसी का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। मैं केवल नाव चलाना जानता हूँ और यह मेरा जीवन है, लेकिन आपके ज्ञान ने भी मुझे कुछ सिखाया है। हम सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। शास्त्री जी ने मोहन के साथ समय बिताने का निर्णय लिया और उसके साथ कई दिन नदी के किनारे बिताए। इस दौरान उन्होंने मोहन से नाव चलाने की कला और नदी के बारे में बहुत कुछ सीखा। बदले में शास्त्री जी ने मोहन को कुछ जीवन के सिद्धांत और विद्या के बारे में बताया। धीरे धीरे शास्त्री जी ने महसूस किया कि ज्ञान और विद्वत्ता का वास्तविक अर्थ केवल पुस्तकों में नहीं है, बल्कि उसे जीने में है। उन्होंने अपने जीवन का एक नया दृष्टिकोण अपनाया और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का संकल्प लिया। शास्त्री जी और मोहन की दोस्ती गहरी हो गई